हेलो बच्चों, हम शुरुआत करते हैं ट्वेल्थ फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले और उनके एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो हम बात करते हैं, हमारे पास ट्वेल्थ फिजिक्स में एक फार्मूला है जो है आर बराबर रो एल बाई ए। हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर आर क्या है, रो क्या है, एल क्या है और ए क्या होता है। तो अगर हमारे पास कोई वायर हो, मान लीजिए हमारे पास कोई वायर है, कोई तार है, और इसमें से अगर विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है, कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित करी जाती है, तो विद्युत धारा के प्रवाह में इस तार के द्वारा जो भी बाधा उत्पन्न करी जाती है, जो भी विरोध होता है इस तार के द्वारा, उसको ही क्या कहते हैं, इस तार का प्रतिरोध कहते हैं। तो ये जो प्रतिरोध होता है, इस तार की लंबाई और इस तार के क्षेत्रफल, ये जो तार होता है, कोई भी वायर होता है, तार होता है, तो तार की कुछ संरचना को अगर जूम करेंगे तो तार कुछ इस तरीके जैसा होता है, बेलन जैसा होता है। अब इसी तार को मैंने यहाँ पे ऐसे बना दिया है। अब इस तार की लंबाई, यानी ये वाली चीज़, ये लंबाई है तार की, और इसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो अगर ए है, तो इस तार का जो भी प्रतिरोध होता है आर, वो प्रतिरोध निर्भर करता है इसकी लेंथ पर और निर्भर करता है इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के। यानी आर जो है वो समानुपाती होता है एल बटे में ए। अब हमें पता है, जब भी कोई समानुपाती का चिन्ह हटाया जाता है तो वहाँ पर कोई ना कोई नियतांक, एक नियत वैल्यू, एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। तो यहाँ पर भी इस नियतांक, इस समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए एक नियत कांस्टेंट आएगा, जो कौन आएगा, वो है रो, इसे कहते हैं रो। और एल बाई ए तो पहले से था। अब हमें ये सूत्र याद करना है कि आर बराबर रो एल बाई ए होता है, जहाँ पर हम बात करते हैं एल क्या है और ए क्या है, रो क्या है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर, जो हमारा आर है, जो आर है वो क्या है, तार का प्रतिरोध है। यहाँ पर रो क्या है, उस तार की प्रतिरोधकता, इसको विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। नाम है याद करना है, एल क्या है, उस तार की लंबाई। और अगर बात करें ए क्या है, तो ए है हमारा उस तार का क्षेत्रफल। इसी फार्मूले में ये सब बातें याद करनी है आपको। उसके बाद इसी फार्मूले में अगर इस क्षेत्रफल की जगह पर, क्योंकि हमें पता है कोई भी तार होगा तो तार का जो क्षेत्रफल होता है, तार का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वेयर। यानी पाई तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, आर क्या है, इस बेलन, इस तार की त्रिज्या। तो हम अगर इस सूत्र में ए की जगह पर क्या रख दें, पाई आर स्क्वेयर, तो यही सूत्र क्या बन जाएगा, आर बराबर रो एल बटे में ए, और ए की जगह क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वेयर। ए क्या था, उस तार का क्षेत्रफल, और तार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर। जहाँ पर आर क्या है, आर है हमारे गोले की त्रिज्या, उस बेलन की त्रिज्या। तो आर बराबर क्या है, तार की त्रिज्या होती है। तो ये सब बातें मैंने बता दी, ये याद करनी है। इसके बाद क्या होता है, अब हम एक सवाल आता है ट्वेल्थ में कि ये बता दीजिए कि तार की लंबाई और तार का क्षेत्रफल को बदलने से या फिर तार की त्रिज्या बदलने से इसकी प्रतिरोधकता और इसके प्रतिरोध में क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमें ये बात याद रखनी है। पहली बात तो ये याद करनी है कि जो तार की प्रतिरोधकता होती है, तार की जो प्रतिरोधकता होती है, प्रतिरोधकता जो होती है वो तार की लंबाई व तार के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती। अगर कोई चीज़ तार की लंबाई व तार के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती तो उसकी त्रिज्या पर भी निर्भर नहीं करेगी। यानी तार की लंबाई व तार का क्षेत्रफल, या यूं कहें तार की त्रिज्या बदलने पर तार की प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब ये तो सीधा सवाल अगर कोई पूछे कि बताओ मैंने क्या किया मैंने क्या किया है, पहले हमारा कोई तार था, उस तार की लंबाई कितनी थी, एल थी। मान लो ये तार है, इसकी लंबाई कितनी है, एल है। इसी तार को मैंने खींच दिया, और खींचने पर जब इसको खींचा जाएगा तो तार की लंबाई कैसी हो जाएगी, ज़्यादा। तो तार की लंबाई ज़्यादा हो जाएगी, लंबाई में वृद्धि हो जाएगी, ये लंबाई ज़्यादा हो गई। तो तार की लंबाई बढ़ाने पर जब हमने खींचा तो उसकी लंबाई बढ़ गई, उसकी वजह से तार की लंबाई में वृद्धि होती है। तो यहाँ पे लिखा है, तार को अगर खींचा जाएगा, खींचने पर तार की लंबाई में वृद्धि होती है और तार की त्रिज्या में कमी होती है। तो तार की लंबाई में हो जाएगी वृद्धि, तो प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव पड़ेगा।
मैंने पहले ही बताया कि तार की जो प्रतिरोधकता होती है वो तार की लंबाई व तार के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती, तो प्रतिरोधकता पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन आगे क्या है, आगे ये भी सवाल आता है कि तार को अगर मैं खींच दिया या तार की लंबाई में वृद्धि कर दी, तार की लंबाई में परिवर्तन किया, तार की त्रिज्या में परिवर्तन किया, तो बताओ उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमें ये बात याद करनी है कि तार का जो प्रतिरोध होता है, तार का जो प्रतिरोध होता है वो तार की लंबाई व तार के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो हमें यही बात याद करनी है कि तार का जो प्रतिरोध होता है वो तार की लंबाई व तार के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अब हम अगले वीडियो में ये बताएंगे कि तार का प्रतिरोध जो है वो तार की लंबाई व तार के क्षेत्रफल पर या तार की त्रिज्या पर किस प्रकार निर्भर करता है। बहुत ही अच्छे सवाल बनते हैं इस पे। तो तब तक के लिए आप इसे पढ़ते रहें। थैंक यू।